सभी का स्वागत है माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उसमें हम देखेंगे कोन मतलब शंकु। शंकु मतलब कोन। अब इसमें भी कोन कैसा होता है ये हमको देखना है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और ऐसे हम लैया चना खाते हैं तो एक लिफाफा बना के देता है। कैसा हम दिखा रहा हूँ आप लोगों को अभी। ये ऐसा बना के देता है। यही क्या है हमारे पास शंकु है। यही क्या है हमारे पास शंकु है। ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं त्रियक ऊंचाई। ये हमारे पास क्या होती है त्रियक ऊंचाई मतलब एल। और ये क्या होते हैं हमारे पास आर त्रिज्या। इसकी ये क्या होती है आर रेडियस। और अगर हम देखा होगा आइसक्रीम खाते हैं तो भी इसमें देखा होगा कौन के आकार की कौन आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें भी होता है। और फिर बर्थडे कैप भी देखा होगा हमने उसमें भी क्या होता है शंकु के आकार में होता है। अगर ये सेम रेडियस ये है और बैलेंस सेम रेडियस के हैं, अगर सेम रेडियस के दोनों हैं तो हम शंकु में जितना पानी भर सकते हैं उसमें एक बेलन का 3 शंकु भर जाएंगे। मतलब 3 बार शंकु डालते हैं तो एक बेलन भर जाएगा अगर सेम रेडियस के हैं तो। अब देखते हैं इनके फार्मूले कैसे डिफाइन किए गए हैं। ऐसे ही हमारे पास मतलब एक हमने भर रहा हूं कितना पानी आएगा इसमें तो एक बेलन का कितना आएगा 1/3। हम 3 शंकु लेंगे तो एक बेलन भर जाएगा सेम रेडियस वाले। इसलिए क्या होता है फार्मूला 1/3। आयतन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल एल। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें सेम क्या देगा पाई आर हमने कॉमन ले लिया। ये बचा क्या एल प्लस यहाँ क्या बचा आर। ये हमें पास संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया। अब एल कैसे निकालेंगे। एल निकालने के लिए क्या होता है एल स्क्वायर और यहां पे क्या होगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब ये हम देखा होगा समकोण देखा होगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हाइपोटेनियस। और ये हमें पास इस कोण की एंगल बात की जाए तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर लंब परपेंडिकुलर। और ये क्या बेस। अब ये हमने बताया तब हमने लिया 3 ये लिया हमने 4 तो हाइपोटेनियस निकलेगा 5। वैसे ही क्या है ये फार्मूला लेते हैं। इतना समझ में आया होगा। इसी पर हम आप लोगों को शंकु के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद शंकु बेलन के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद ये इसका कॉन्सेप्ट ही होता है फार्मूले में। इसकी स्क्रीन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस पर क्वेश्चन पर मिलते हैं। 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले हमको क्या दिया गया गिवन क्या है गिवन बाई यहां सॉल्व करेंगे क्या है गिवन बाई क्या है आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आयतन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 पाई का मान 22/7 आर का मान 7 दिया गया तो 7 लिख लिया और फिर एच का मान 24 7 कर दिया फिर 3 8 जा 24। अब 10 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 22 फिर 7 8 जा कितना होता 56। अब इसका मल्टीप्लाई करना है कैसे आएगा 22 फिर 50 पहले 56 लिखेंगे 56 बाई 22 2 6 जा 12 1 कैरी 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और ये 1 इन दोनों तीनों जोड़ेंगे कितना आएगा 23 का 3 2 कैरी 2 5 जा 10 10 टू 12 12 32
हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आयतन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ पे। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब इसमें एल तो दिया नहीं गया है, पहले एल निकालना होगा। एल का फार्मूला हमने बताया, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर एच कितना दिया है? 24, 24 के स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576, 576 प्लस 49, इन दोनों जोड़ दिया कितना होगा? 625। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, किसका होता है? 25 का। ये एल कितना आया? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई का मान 22/7, आर क्या है? 7, एल कितना है? 25। इसको काटा, 25 गुणा 22 करते हैं 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया 550 देखते हैं। 25 22, 5 दूनी 10, 10 का 0, 1 हासिल, 2 2 दूनी 4, 4 और 10 5 4 हुआ, 2 पंचे 10, 10 11, 10 4 14, 14 15, 15 5, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 4 1 5, 550 आया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या था? पाई आर एल प्लस आर। पाई मान 22/7 इंटू में 7, एल कितना आया था? 25, आर कितना है मेरे पास? 7, ये कैंसिल आउट हुआ, 22 गुणे में 25 7 कितना होता है? 32, 32 गुणे 22 करेंगे, देखेंगे 32 गुणे 22। देखिए आप लोग, हम तो ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बताने के लिए हम मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 4 का 1 4। अब क्या हुआ? हासिल कोई नहीं लगा, 2 तिहाई 6, 6 4 10, 10 का 0, 1 हासिल, 2 तिहाई 6, 6 1 7, मतलब 704, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद फिर दोनों मिक्स करके क्वेश्चन देखेंगे, शंकु और बेलन के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स लिख लेते हैं। मिक्स किसका है? सिलेंडर और शंकु, कोण का। एक तंबू के एक तंबू के नीचे का भाग लंबवर्तीय बेलन है, मतलब एक तंबू के नीचे का भाग जो है लंबवर्तीय लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन है, और ऊपरी भाग कैसा है? शंकुआकार। ऊपरी भाग शंकुआकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास कितना है? 14 मीटर। व्यास कितना है? गिवन दिया गया है, व्यास कितना है? 14 मीटर। मतलब त्रिज्या कितनी है इसकी? 14.2 मतलब 7 मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 5। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ऊंचाई टोटल इतनी, यहां तक ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो तंबू का आयतन ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई क्या होगी? 14 9 मीटर, मतलब 9 5 कितना होता है? 14 मीटर। इतना समझ आया? अब हम बात करते हैं, अब यहां पे लिखेंगे तंबू का आयतन क्या होता है। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, प्लस में शंकु का आयतन। अब इसमें क्या है? बेलन का पाई स्क्वायर एच, ये शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें
पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचा एच, यहाँ बचा क्या 1/3 इंटू में एच, इसको यहाँ करते हैं, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया गया 7, एच कितना है, एच इसका बेलन का एच कितना था, यहाँ लिख लेते हैं, बेलन का एच कितना है 5, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 9, 5 प्लस में 1/3 इंटू में 9, काट देंगे 3 9, तो 5 3 कितना हुआ 8, ये 7 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 7 154, और प्लस में इंटू में 9, इंटू में 9, तो ये क्या होगा 9 5 3 8 होता बाबू, सॉरी 8 5 40 40 के 0, 4 हाथ से 8 5 40 40 2 42 42 के 4, 4 हाथ से 8 कम 8 4 12, 1270 आंसर आएगा। सॉरी थोड़ा गलती हो गई, इतना समझ में आया होगा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब ये हाइट दी थी, ये हाइट दी गई थी, ठीक है, इतना सा आप लोगों को समझ में तो आया होगा। अब ये क्या है, ये से लिखिए, बना लो, बढ़िया लगेगा, ठीक है। आप इसी का एक बार इसकी शॉर्ट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट लेके आएंगे, अर्धगोला गोला कंप्लीट कराएंगे, फिर तीनों मिक्स क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोगों को जो यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर पर भी हम सॉल्व, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते आए हैं वे हैं इस टॉपिक से, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। माइंड कोचिंग क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।